आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और सभी मेरे भाई बहनें, बड़े आदरणीय को भी प्रभु यीशु मसीह में सभी को प्रेम नमस्कार मेरे प्रियो। और मेरी इच्छा ये भी है कि जितने हमारे साथ में और भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, वे भी अपनी गवाही या परमेश्वर के वचन से जो आपने सीखा जरूर रखिए। मैं मीत भाई को भी जानता तो नहीं, मिला भी नहीं, परंतु मेरा विश्वास है कि हम सब प्रभु के उस देह में शामिल हैं, एक दूसरे के उस देह के अंग हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रभु भाई मीत को भी आने वाले दिनों में हमारे बीच में वचन की सेवकाई के लिए खड़ा करें। जो भी आपने सीखा है, पता नहीं मेरे मन में बार बार उन्हीं का नाम आ रहा था, मैं मिला भी नहीं जबकि। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे आने वाले दिनों में। और भी हमारे भाई बहन हैं, मैं माफ करिएगा, मैं आपको व्यक्तिगत रीति से नहीं जानता, और मैं जानता हूं कि आप भी मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के घराने में हम सब एक हैं। और क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन भी, गंतव्य स्थान एक है, सो हम एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पे हैं। तो आइए परमेश्वर पिता के वचन से हमारे लिए जो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं, उसमें से हम पढ़ेंगे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह में आपके समीपी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने हमारे जीवन में ये दिन जोड़ा, ये समय जोड़ा पिताजी, कि हम आपके नाम से इकट्ठे हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हों। और हम सब जो उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, और जो इस पृथ्वी पर से चुन लिए गए हैं, उस कलीसिया के भाग हैं, हम आपके प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, उस धर्मी के आगमन की तैयारी करते हैं पिताजी। ये आपका आत्मा ही है जो हमें मिलाता है, जो हमें जागरूक करता है, आपके प्रेम को देता है, और एक इच्छा उत्पन्न करता है कि हम आपके नाम से इकट्ठा हों और आपकी आवाज को सुने, आदर के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ में, ताकि हम आशीषित हों, अपने वचन से बोले और बातचीत करें और हमारी सहायता करिए। बलहीन को ताकत देने वाले आप हैं, कमजोर को ताकत देने वाले आप, टूटे दिल के सहारे आप हैं प्रभु जी। आप टूटे और पिसे हुए हृदय के लोगों को कभी तुच्छ नहीं जानते, परंतु ऐसों के ही करीब रहते हैं। और इसलिए हम अपने ऐसे महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, अपने उस महान परमेश्वर का, जिसमें उस एकमात्र अधिपति, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह में और कलीसिया में, उस ऐसे महान राजा, उस ऐसे स्वर्गीय पिता और महान परमेश्वर की महिमा मसीह यीशु में और कलीसिया में पीढ़ी से पीढ़ी और युगान युग होती रहे। आमीन। सो मेरे प्रियो, ये बहुत ही आशीषित बात है कि मैं और आप प्रतिदिन मिलते हैं, क्योंकि जो जो उस दिन को आते हुए देखो और ऐसा ही किया करो लिखा है। और आप देखिए, हम सब का जीवन प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को सुनने से आरंभ होता है। हम सुनते हैं और परमेश्वर के विश्वास में अपने विश्वास को मिलाते हैं, और तब अनुग्रह से हम उस छुटकारे को, उस अनुग्रह को, उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो एक इस जीवन का शुरुआत विश्वास के द्वारा होता है, और ये विश्वास की कुश्ती आपको और मुझे अंत तक लड़ना पड़ता है।
और जो भी व्यक्ति विश्वास से जीता है ना, बहुत अद्भुत बात है ये कि वो उन बातों पर विश्वास करता है, ऐसी बातों को बोलता है जो दिखाई नहीं देती। और सुसमाचार का ताकत, परमेश्वर का सामर्थ जो इस सुसमाचार में है, जो परमेश्वर में है, किसी मनुष्य में नहीं। ये सुसमाचार का ताकत, ये वचन का ताकत सुनने से, अर्थात मसीह के वचन को सुनने से, उस पर विश्वास करने से एक अंदरूनी विश्वास को सप्लीमेंट मिलता है, भोजन मिलता है, समझ लीजिए। और ये विश्वास एक विश्वासी को अंत तक, अपने जीवन के अंतिम सांस तक बना करके रखना, जिसको बोलते हैं विश्वास की कुश्ती। अर्थात उस मसीह यीशु की ओर निरंतर ताकते रहिए जो आपको प्रेम से भरता है, जो आपको विश्वास से भरता है, और उस विश्वास से जो धन्य आशा उत्पन्न होती है, उससे आपका मन अपने आप संसार की बातों से हटते चले जाता है और आपको वो आनंद आने लगता है, मेरे प्रिय, आनंद आने लगता है। ये आनंद भी उफनता है। और आनंद इस बात का, जब एक व्यक्ति जीवन पाता है तो वो बहुत ही आनंद और शांति से परिपूर्ण, क्योंकि उसने वो चीज को पहले कभी जाना ही नहीं, कभी चखा ही नहीं, कभी अनुभव ही नहीं किया, मेरे प्रियो। और इसलिए ये होता कब है, देखिए, जो भी व्यक्ति, मैं पिछले समय में भी एक बात बोल रहा था कि प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। आपका जड़, जड़ कहाँ रहता है? दिखाई नहीं देता। अंदर ही अंदर जितना जड़ पकड़ने लगता है, उतना ही उस पेड़ को हिलाना या फिर उसको उखाड़ना मुश्किल होने लग जाता है। एक पतला दुबला पेड़ भी जब अच्छे से नीचे जड़ पकड़ ले, तब उसको किसी को उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार आपका प्रेम, पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? भीतरी जीवन का काम है, मेरे प्रिय, अंदर अंदर अंदर। जब मूसा को परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा का एक ग्लिम्स दिखाया, तो बोला जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र है। एक बाहरी था, बाहरी जीवन था एक तरीके का पुराने नियम के लोगों के पास। परंतु जब नए नियम में पवित्र आत्मा का सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, तब वो एक जीवन एक लेडी के गर्भ के अंदर दिखाया जाता है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम जो मसीही कहलाते हैं ना, मेरे प्रियो, ये हमारा पूरा धन, पूरा विश्वास, पूरा प्रेम अंदर है और अंदर से बाहर जाता है। और जो हमारा पुराना जीवन रहता है ना, उसमें पवित्रता, धार्मिकता बाहर से अंदर आने का कोशिश करता है। इसीलिए प्रभु ने बोला कि तुम अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती। जो अंदर से बाहर जाता है, अगर वो खराब है तो वो गड़बड़ा जाता है। और इसलिए परमेश्वर ने हमको ना आशीषों को और अपने आत्मा को हमारे हृदय के अंदर में बसाया है। और जब आप विश्वास में प्रतिदिन और प्रेम में प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं ना, तब आप देखिएगा, आपको ना लोगों की कम जरूरत पड़ने लग जाएगी आपको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि उसका आत्मा हर एक को दिया गया है। सिर्फ जो वचन बोल रहा है या जो गीत गा रहा है या जो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए नहीं, हर एक पर उंडेला गया है, वो उंडेलता है। और जब हर किसी के पास में वो आत्मा है, तो भले
कुछ लोग उन्नति करके और ज्यादा समय तक उसके साथ चल करके और भी एक्सपीरियंस और भी विश्वास से भरे रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से समझिए, वो हर एक के जीवन के अंदर आना चाहता है, ताकि प्रतिदिन आपकी और मेरी संगति तो बने रहे, लेकिन प्रतिदिन इससे पहले कि मैं किसी और मनुष्य के पास में जाऊं, या और अपने किसी भाई के पास में जाऊं, या अपने खुद के परिवार वालों के पास में जाऊं, मुझे प्रतिदिन अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलना जरूरी है। प्रतिदिन उनके प्रेम से भरना जरूरी है मेरे प्रिय। और जैसा मैं बोल रहा था, एक विषय है मेरे प्रियो, कई सारे बात हैं जो अंतिम दिन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। आपको मैं याद दिला दूं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, उन्होंने कहा बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो देखिए, अगर आप अंतिम दिनों की तैयारी में हैं और आपको लगता है अगर कि मैं अंतिम दिनों में जी रहा हूं, तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। बहुत सारी बातें आज तक आपने जाना वचन से, बहुत सारे विषयों में आप बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेम सबसे ऊंचे पर है। तो उसमें बढ़ना ना भूलें, बढ़ना ना छोड़ें, अपने परमेश्वर के प्रेम में जो प्रभु यीशु मसीह में हर के लिए है मेरे प्रियो। वो प्रेम ऐसा है ना कि आदमी मरता भी है ना तो उसको विश्वास रहता है कि मैं अपने प्रेमी के पास में जा रहा हूं। क्या गीत गाते हैं? सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग ना जाऊंगा, सबसे श्रेष्ठ आनंद जब मिलेगा तब उसको आंख से देखूंगा। और जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात बोला कि जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर वापस आएगा तो क्या विश्वास पाएगा। और इसलिए आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़िए, अंत तक विश्वास को थामे रखिए मेरे प्रिय। क्योंकि ये आपका और मेरा विश्वास ना, इसका जो मोल है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है। और अपने अपने विश्वास के ही चलते मैं और आप, जब वो हमारा मसीह प्रकट होगा, जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा, तो आदर और महिमा मिलेगा। सोचिए, आप में से जितने लोग यहाँ पे हैं, आपका विश्वास जितना अच्छा होगा और उस विश्वास के द्वारा आप जो कार्य करते हैं प्रभु के लिए वो जितना अच्छा होगा, उतने ही आपकी और मेरी प्रशंसा की जाएगी उसके दूसरे आगमन। ये लिखी हुई बातें। तो हमारा जीवन देखिए, विश्वास एक ऐसा चीज है जो व्यक्तिगत है। हम सब विश्वास करते हैं, वो भी सही है, लेकिन व्यक्तिगत रीति के अनुसार वो कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। और जब आप और मैं एक वचन को पढ़ लेते हैं कि मेरे प्रभु ने ऐसा कहा है, तो उसके बाद कोई और एविडेंस चाहिए क्या? इसीलिए अगर आप रोमियो की पत्री पहला अध्याय देखेंगे, तो ये पूरा चीज को कैसे एक जगह में ला के रखा है। परमेश्वर का वचन रोमियो 1 अध्याय और उसके 16 वचन में और 17 वचन में कुछ बोल रहा है। लिखा है रोमियो 1:16 और 17, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार सामर्थी है, इसलिए नहीं कि आप और मैं बोलते हैं, क्यों, परंतु इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ हमारे द्वारा प्रकट किया जाता है, कलीसिया के द्वारा प्रकट किया जाता है मेरे प्रिय। और सुसमाचार करता क्या है? आगे लिखा है, क्योंकि उसमें
परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो रही है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया था कि पहले तुम उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और ये धार्मिकता शब्द और ये सुसमाचार एक व्यक्ति को, और विशेष करके जिनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी स्थिति क्या चल रही है, हम कैसा हमारा जीवन है, कहां पे हम हैं, और कितना पाप में जीवन एक मनुष्य का रहता है, उसको जैसे एक अच्छा समाचार सुनाया जाता है, एक सुसमाचार सुनाया जाता है, और जैसे ही वो उस पर विश्वास कर लेता है, तो वो उसको परमेश्वर का सामर्थ इतना है कि उसको उसके हृदय के अंदर में एक निश्चयता आ जाती है कि अब मैं पापी नहीं रहा। अर्थात परमेश्वर ने कुछ किया है मेरे लिए, और क्या किया है कि अपने पुत्र को भेजा, और वो मेरे लिए, मेरे अपराधों के लिए मरा और जी लाया उसको फिर से, और उसी पर विश्वास करने के चलते मैं धर्मी ठहर गया। ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पाते कि हम धर्मी ठहरे। उनको लगता है कुछ तो करना पड़ेगा धर्मी ठहरने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत मैंने कई बार ये बात सुनी है कि लोग आज तक बोलते रहते हैं हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। मैंने पुलपिट पर खड़े होकर के प्रचार करने वालों को ऐसा प्रचार करते हुए सुना है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के सुसमाचार ने फिर क्या किया? ये इसलिए मनुष्य की दशा बने रहती है क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाता है। उसको लगते रहता है कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, मेरे को, मैं ऐसे नहीं करूंगा तो वैसे हो जाएगा। अर्थात मैं पहले कुछ करूं उसके लिए तो धर्मी ठहरूंगा। परंतु परमेश्वर का सुसमाचार है ही इसलिए कि वो बताए कि वो धर्मियों के लिए उसने अपने बेटे को नहीं भेजा था, उसने पापियों के लिए अपने बेटे को भेजा। और इसलिए यहां मेरे को लगता है कोई ना कोई है जो ये वचन खुला है। आप सुनिए ध्यान से। परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरते हैं मेरे प्रियो। ये अनुग्रह की परिभाषा है कि कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु सेंत मेंत में। देखिए, आपको इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा मैं। आदम ने पाप किया था तो हम क्यों मरते हैं? एक व्यक्ति ने पाप किया और मृत्यु ने पूरे मनुष्य जाति पर राज्य किया, मृत्यु को फैलाते हुए। आदम से मूसा तक सब मृत्यु मृत्यु मृत्यु, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक व्यक्ति ने पाप किया और उसकी सजा आज तक हम सब मनुष्य इस शरीर में उस मृत्यु को देख करके भुगतते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये कर्स दिया है इस शरीर के ऊपर में, श्राप दे करके रखा है, तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा करके। उसी प्रकार बहुत दुखदायी स्थिति थी। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो क्या लिखा है कि बहुत सारे लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे, और तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को अनंत जीवन के लिए, ये मिट्टी जाएगा, मिट्टी चला जाएगा, मैं मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु इसके जैसे ही आप जाने के बाद में मेरे और आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रबंध कर दिया। और ये हमारी धन्य आशा है।
और इसीलिए सोचिए, जब एक आदम ने आज्ञा नहीं मानी तो हम सब मृत्यु भुगतते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र ने आज्ञा मानी तो अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन हर एक विश्वास करने वालों के लिए, और वो राज्य करता है मेरे प्रिय। रोमियो की पत्री, इसका 5 अध्याय और उसका 12, 13, 14 पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिन जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। जी, लिखा है पाप के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया बहुत सारे लोगों पे। और देखिए, नाम को पहचानिए, कहां से कहां तक राज्य किया मृत्यु ने? आदम से लेकर के मूसा तक। ये मूसा शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि मूसा का मतलब व्यवस्था से है। आदम से लेकर के मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया। और तब लिखा है, इसका 19 पढ़िए, 19 से 21। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। रुकिएगा व्यवस्था जी। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से क्या हो गया? बहुत लोग पापी ठहरे। जैसे मैं बात कर रहा था, वो श्राप मनुष्य जाति पर आ गया, केवल आदम तक नहीं रहा। जितने शरीर उसमें उसकी समानता में अब पैदा होने लगे, सब कोई मृत्यु से नहीं बच पाया, क्योंकि पाप किया। पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु से कोई छुड़ाने वाला नहीं था। और तब बोल रहा है कि एक ने पाप कर दिया, और पाप के चलते सब लोग पापी ठहरे, सब पर मृत्यु ने राज किया। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, ये तो हो गई पुरानी बात। पर अब नई सुसमाचार जिसको क्या बोलते हैं, एक ने आज्ञा माना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसने आज्ञा माना मेरे प्रियो। तो यहीं से सब चीज चेंज हो गया। आदम से मूसा तक तो कुछ मृत्यु ने राज्य किया, लेकिन क्या कहता है सुसमाचार? यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ मेरे प्रिय, बहुत बड़ा चेंज हुआ। और तब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 20 वचन पढ़िए आगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जैसे पाप ने मृत्यु के द्वारा राज्य किया और उसके राज्य से कोई नहीं बच पाया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह अब अनंत जीवन फैलाते हुए राज्य कर रहा है और लोगों को धर्मी ठहरा रहा है मेरे प्रियो। केवल एक चीज का है यहाँ पे ध्यान देना है, वो है विश्वास। हमने विश्वास किया और हम उस मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन के रास्ते पर निकल गए। उसने हमको धर्मी ठहराया है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़िए। 14 से 16 तक पढ़िएगा।
इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, कि और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लें, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। प्रभु यीशु मसीह अर्थात यीशु, जिसके नाम का अर्थ ही है वह उनके अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करा देगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मांस और लहू का भागी करके इस पृथ्वी पर भेजा, और जो श्राप आदम के द्वारा सबके ऊपर में आया था उसको उसके ऊपर में लाद दिया। वो व्यवस्था के द्वारा श्रापित ठहरना, वो आदम के द्वारा जो मृत्यु आई थी, सबको यीशु में डाल करके उसको क्रूस पे चढ़ाया। और जितने उस पर विश्वास करते हैं, अर्थात मैं और आप, हम भी, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ में क्रूस में गड़ाया गया, और उसी के जी उठने के द्वारा एक बहुत अद्भुत बात है, आत्मा जो है ना जीवन देने का काम करता है मेरे प्रियो। उसका जीवन भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, और मरे हुओं में से जी उठना भी पवित्र आत्मा के ही सामर्थ्य से हुआ था। अर्थात आत्मा का संबंध जीवन देने से है। उसने मरियम के कोख में जीवन दिया और उससे वो उत्पन्न हुआ, और उसके बाद में जब वो मरे हुओं में से जिलाया गया, तो लिखा है परमेश्वर का पवित्र, उसने अपने सामर्थ्य से अपने पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया। अर्थात आत्मा हमेशा जीवन देता है, और ये जीवन हमारे पास में होना चाहिए। ये जीवन हमारे पास में होना चाहिए मेरे प्रियो। लिखा है जब लड़के मांस और लहू के सारा श्राप, सारी व्यवस्था का श्राप, सारा मनुष्य प्राणी का श्राप उसने लिया अपने ऊपर, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटका है वो श्रापित है मेरे प्रियो, और हमको जीवन दिया। और फिर वो कहता है हमारा विरोधी शैतान, जिसको मृत्यु के द्वारा ताकत मिला था, उसी से डराता था वो सबको। नए नियम में पढ़िएगा, जो मृत्यु के भय से पार हो जाते हैं ना, वो मरने से डरते नहीं है, परंतु मर करके उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा मुकुट रखा हुआ है। इस जीवन की चिंताएं, इस जीवन की परेशानियां, इस जीवन के दुख तकलीफ उस आने वाली महिमा के सामने कुछ नहीं है। आप विश्वास करते हैं ऐसा? अरे स्वर्गीय लोग हैं, आनंदित करिए भाई। डिस्काउंट दे करके क्यों मुस्कुराते हैं? डिस्काउंट दे करके क्यों मुस्कुराते हैं? खूब हंसिए, खूब आनंद मनाइए। यहाँ जो शोक है ना मेरे प्रियो मसीह जीवन में, सह लीजिए। वो आपने जीवन की पुस्तक में अपने आपके नाम को बड़े सुंदर शब्दों में लिख रहा है, और आएगा एक दिन बादलों में और लेकर के जाएगा मुझे और आप। उसने हमको मेरे प्रियो मरे हुओं में से जिलाया है अपने साथ में। हम उसके थे मेरे प्रियो इस जगत की उत्पत्ति से। जैसे हवा आदम के अंदर में थी, अलग से नहीं बनाई गई, उसी प्रकार मैं भी अपने परमेश्वर के पुत्र में बहुत इस जगत की उत्पत्ति से पहले था। वह मेमना है जो जगत की पहले उत्पत्ति से पहले बलिदान। और मेरे प्रियो, धाड़स दीजिए अपने टूटे हुए मन को, धाड़स दीजिए अपने कमजोर हृदयों को परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। वो आपके विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है। उसी ने स्टार्ट किया है यार ये कार्य आपके हृदय में, आपके जीवन में। ये हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और इसलिए मेरे प्रियो वो कहता है शैतान को निकम्मा कर दिया। अर्थात उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि वह ते उसकी एड़ी को डसेगा और वह उसके सिर को कुचलेगा। इससे पता चलता है कि वो एक ऐसा सर्प है जिसके सिर में वो एक जहरीला सर्प था, जिसके, और सर्प का जहर कहाँ रहता है? सिर में रहता है।
और उसके सिर में जो जहर था उसको उसने क्रूस पर कुचल दिया है। और जब सांप बिना जहर का हो जाता है ना, जब पता चल जाता है कि इसके में जहर नहीं है करके, तो वो एक तमाशा बन जाता है। उसको ले लेकर के सपेरे लोग घूमने लग जाते हैं और बोलते हैं इसका जहर निकाल लिया गया है करके। उसका जो जहर था उसने अपनी एड़ी में डसवाया है मेरे और आपके लिए। अर्थात वो मृत्यु का जहर जिससे सारा संसार परेशान था, आदम से लेकर के मूसा तक, उसने अपने एड़ी में उसके जहर को डसवाया। और उसमें उसके सिर को कुचलने का मतलब होता है, पता है आपको क्या? कि उसके सिर में जो जो विष था ना, मृत्यु से जो राज्य कर रहा था, उसको खत्म कर दिया। उसने क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया मेरे प्रियो। सब अधिकारियों को, जितनी शक्तियां उसको मिली हुई थी ना, सबको निकाल के डिसआर्म कर दिया। आप किस बात से भयभीत है? अगर आप सोचते हैं कि मैं मसीह में वैसा उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, मेरा वैसा जीवन नहीं है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है ना, ध्यान से सुनिएगा ये बात को, जो बातें है ही नहीं वह उनको ऐसा बोलता है कि मानो वे हैं। यह आपका और मेरा परमेश्वर है। और जिसका परमेश्वर अर्थात जिसका पिता ही ऐसा हो ना, तो बच्चे भी धीरे धीरे बाप को देख करके बदलने लग जाते। हमारे यीशु मसीह को देखिए, अभी तक वो क्रूस पे नहीं चढ़ा था, लेकिन उन्होंने क्या बोला? इस शरीर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे फिर बना दूं। इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे फिर खड़ा करूंगा। और इसलिए विश्वास से जिए, क्योंकि विश्वास परमेश्वर से हमने पाया है। तो आगे लिखा है कि जितने मृत्यु के भय के मारे दासत्व में पड़े थे, फंसे हुए थे, उनको छुड़ा लिया। और फिर एक बात लिखा है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। और मैं और आप, यद्यपि हम अन्य जाति से, अर्थात हम इज़राइल के घराने से नहीं है शरीर के अनुसार में, परंतु फिर भी विश्वास करने के द्वारा उस जनरेशन में, उस अब्राहम के संतानों में, जहां पे आज भी बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारे पुत्र और पुत्रियों के लिए पद खाली हैं, क्योंकि वो कहता है, वचन में लिखा हुआ है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। यीशु ने तो कभी शादी नहीं की, तो वंशावली कैसे आगे बढ़ी? जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन सभी को उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। और इस विश्वास के द्वारा मैं और आप उस वंशावली में साटे जाते हैं मेरे प्रिय। इसी विश्वास के द्वारा, जैसे वो विश्वासियों का पिता ठहराता है अब्राहम को, वही विश्वास के द्वारा, उसी विश्वास के द्वारा हमारे लिए भी ये धार्मिकता गिना जाता है कि हमने विश्वास किया, प्रभु आपने मेरे गुनाहों के चलते में वो लहू बहाया है, और वो लहू मेरे प्रियो आपको शैतान के ऊपर जय देगा, क्योंकि उसके पास लहू नहीं, परंतु मेरे और आपके लिए वो लहू बहाया गया है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। हम विश्वास करते, इसलिए विश्वास की कुश्ती लड़ना मत छोड़िए। आपके विश्वास की, और विशेष करके देखिए हमारे लिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला पत्रस पहला पत्रस की पत्री और उसका 1 अध्याय और 7 और 8 वचन को देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम
बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये कहता है कि देखिए, पहले हम लोग, कोई भी प्रभु में जब आता है तो विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा जीवन पाता है, धर्मी ठहराया जाता है। अब उसका विवेक उसको कोसता नहीं है कि तूने ये किया, वहां उसको ऐसे किया, इसको ये पाप किया, वो सब धुल गए। यद्यपि हमारे वो मेमोरी में रहता है, इसलिए नहीं कि वो हमको दोष लगाए, परंतु इसलिए कि हम परमेश्वर का बार बार धन्यवाद दे सकें। दोष लगाने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला है। दोष लगाने वाला शैतान है, जो कई बार हमको विचारों में, कई बार पुराने चीजों को दिखा करके वो दोष लगाने का कोशिश करता है, और जिससे हमारा विश्वास का जीवन सिकुड़ने लग जाता है। धीरे धीरे हम निराश हो जाते हैं कई बार, और कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम प्रभु के लायक नहीं। परंतु मेरे प्रियो, याद रखिए कि आपका विश्वास, मेरा विश्वास परखा जाएगा, और जो ही वो परखा जाएगा त्यों ही वो और अच्छा होगा। क्योंकि एक बार अगर परख करके आप उस स्टेज को पार कर जाते हैं, तो दूसरी बार जब वो परीक्षा आएगी, तब आप समझ जाएंगे कि प्रभु ने आपको इस पर जय दिलाया है, और परमेश्वर मुझ पर दोष नहीं लगाता, परंतु अपने पुत्र में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में मुझे धर्मी ठहराने का काम करता है। वो तो मेरा पिता है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। जब परमेश्वर ने पापियों से इतना प्रेम किया, जब हम पापी थे तब उतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को मरने के लिए भेज दिया, तो सोचिए जब हमारा मेल मिलाप हो जाता है उस पुत्र के द्वारा, उनके लहू के द्वारा अपने पिता से, तो सोचिए वो हमसे कितना प्रेम रखेंगे। और इसीलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। कितना मूल्य है इस विश्वास का! यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरेगा। सबकी प्रशंसा, सबकी महिमा उनके विश्वास और विश्वास के द्वारा जो कार्य किए उन्होंने, वो आदर का कारण ठहरेगा मेरे प्रिय। और इसीलिए अगर आप परमेश्वर के पुत्र के दूसरी आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो विश्वास को कैसे छोड़ें। इसको वो फाड़ खाना चाहता है, इसी के पीछे पड़ा रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना किया है। इसलिए नहीं प्रार्थना किया कि तू मेरा इनकार ना करे, परंतु इसलिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास ना जाए, क्योंकि वो बहुमूल्य है। और जब तू फिरे, आपको पता है कोई भी व्यक्ति ना मसीही जीवन को तब तक नहीं समझ सकता जब उसे अपने खुद के उस गिरे हुए जीवन को, उस हारे हुए जीवन का एहसास ना हो जाए। जब मनुष्य पूरी तरीके से टूट करके परमेश्वर के पास आता है ना, एक कंप्लीट फेलियर के समान, हमने सारी रात मछली पकड़ी पर कुछ ना पाया, बहुत कोशिश किया इस जीवन में चलने का, और तब जब एक व्यक्ति टूट करके परमेश्वर पिता को पुकारता है ना, तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता आगे रख देते हैं, और वो परमेश्वर का पुत्र मुझे और आपको संभालता है मेरे प्रिय। और इसीलिए जब हम फेल होते हैं अपने जीवन में, जब हम टूटते हैं, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही नम्रता के साथ में हमारे साथ में डील करते हैं, क्योंकि वो टूटे और पिसे हुए हृदय को बिल्कुल भी तुच्छ नहीं जानता। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। वो आपका और मेरा पिता है, हमारा बनाने वाला है मेरे प्रिय। कैसे छोड़ देगा मुझे और आप? वो नहीं छोड़ता। और इसीलिए देखिए, जो विश्वास के द्वारा जब हम धर्मी ठहरते हैं ना,
अर्थात उसकी धार्मिकता से हम धार्मिकता प्राप्त करते हैं। उस पर विश्वास करने के द्वारा में, उसके पुत्र के उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरते हैं मेरे प्रियो, और इसी को अनुग्रह बोला जाता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। गिफ्ट के लिए कभी भी कोई अमाउंट नहीं दिया जाता कि अरे आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, कुछ तो पैसा ले लीजिए करके। गिफ्ट को धन्यवाद के साथ में ग्रहण किया जाता है, ये दान होता है। दान के बदले में कुछ देना नहीं होता है। जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो उसको आप क्या करते हैं? थैंक यू बोल करके रिसीव करते हैं। और कभी भी परमेश्वर का दान का कोई गिफ्ट नहीं, कोई रिटर्न नहीं दे सकता मेरे प्रियो। और इसीलिए आगे क्या लिखा है, क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? 9 वचन को पढ़िए। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करने लग जाए। क्योंकि स्वर्ग से उस दूत को घमंड करने के चलते पृथ्वी पर डाल दिया, नीचे फेंक दिया, तो नीचे वालों को घमंड करने के चलते ऊपर कैसे लेके चले जाएगा? समझे मेरी बात आप? जब उसने शैतान को, उस लूसीफर को स्वर्ग में जिसने घमंड किया, उसके हृदय में घमंड आ गया, उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया, तो जो नीचे हैं ऑलरेडी, उनको कैसे घमंड के चलते ऊपर ले जाए? और इसीलिए परमेश्वर ने इसको दान की रीति पे लगा कि कोई घमंड ना करे, और उसका उल्टा हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, गीतों को गाते हैं, और जिंदगी भर स्मरण रखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु आप नहीं होते ना तो न जाने क्या होता, कुछ नहीं होता। और इसीलिए मेरे प्रियो इसको समझना है आज 8 वचन को, कि लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और ये जो अनुग्रह शब्द आप सुनते हैं ना, इसको थोड़ा देखिएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, यूहन्ना 1 और उसका 17 वचन पढ़िएगा। इसलिए जी, इसलिए कि व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मैं आपका ध्यान अनुग्रह शब्द पर ले जाना चाह रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति का अनुग्रह के द्वारा, जो केवल और केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। आदम से, हमने क्या पढ़ा? आदम से लेकर के मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया, मृत्यु फैलाते हुए। और यहां बोल रहा है कि मूसा तक कुछ चीज समाप्त हुई और फिर कुछ चीज नया हुआ। हमारे पवित्र शास्त्र 2 भागों में डिवाइडेड है। कई बार लोग पुराने से नए में आ ही नहीं पाते, अर्थात उनका पूरा जीवन पुराने नियम के एक व्यक्ति के समान में बीतता रहता है। और जब यीशु ने अपने चेलों को कहा कि ये लहू लो, ये मेरा शरीर है, और रोटी तोड़ी और उनको दिया, तो एक शब्द का प्रयोग किया, नई वाचा, नया हो गया कुछ। और जब कोई चीज नया हो जाता है तो पुराने चीजों की जगह ले लेता है। उसी प्रकार अगर मैं और आप नए और पुराने के
अंतर को न समझें तो बहुत बड़ी गड़बड़ी अर्थात बहुत बड़ा रुकावट रहता है हमारे मसीह। हम मसीही नहीं है फिर। क्योंकि जैसे एक स्त्री होती है, वो एट अ टाइम एक ही हस्बैंड की पत्नी हो सकती है। अगर वो शादीशुदा है और उसके बाद में अपने हस्बैंड को छोड़ करके उसका मन कहीं और लग गया, तो उसको व्यभिचारिणी बोलते हैं। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति व्यवस्था में पड़ा हुआ है और कार्यों के द्वारा धर्मी ठहरना चाह रहा है, तो कभी भी वो दुल्हन नहीं बन सकता मसीह की। उसको व्यवस्था के लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि जब एक स्त्री का हस्बैंड मर जाता है, तब वो अगर दूसरे से शादी कर ले तो वो पाप नहीं गिना जाता। उसी प्रकार ये जो दुल्हन है कलीसिया, वो दो लोगों के लिए नहीं है। क्या कहा पौलुस ने? प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत लोग समझेंगे जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कोई आसानी से समझने वाला सब्जेक्ट नहीं। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है, दो नहीं, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चलाई, और मैं डरता हूं। अब गलातियों की पत्री को पढ़ करके देखिएगा किस प्रकार वो अनुग्रह से हट करके वापस से व्यवस्था के कामों में जा रहे थे। तुम जो व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, अनुग्रह से गिर गए हो, उसने कहा। और इसीलिए मेरे प्रियो, आइए मैं जो बात कर रहा था उसको बोलूं कि मूसा तक कोई चीज समाप्त हुआ। पहले वो अपने दासों से बात करते थे, पहले सब चीज फोटोकॉपी था, धुंधला धुंधला था। परंतु इब्रानियों में लिखा है उसने हमसे अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बात किया है। और पुत्र और दास में बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। और इसलिए लिखा है व्यवस्था मूसा तक थी मेरे प्रियो, परंतु अनुग्रह जिससे मेरा और आपका उद्धार हुआ, कैसे हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। और इसके 17 वचन को 16 वचन को देखिए क्या लिखा है। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। तो हमारा उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कामों के द्वारा नहीं हुआ है। और क्या लिखता है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और तब अगर आप यीशु मसीह के द्वारा वाला शब्द देखेंगे, अर्थात मैं आपको ले जाना चाहूंगा जब यीशु का जन्म हुआ, जब पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में कुछ काम किया गया और उसके बाद में यीशु वहां पे उन्होंने जन्म लिया, तो देखिए जब ये कह रहा है कि अनुग्रह यीशु के द्वारा आया, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाना चाहूंगा कि कैसे एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है, कैसे अनुग्रह कार्य करता है, और वो कितना डिफरेंस है। जब मरियम के पास में जिब्राइल स्वर्गदूत आए, तो उन्होंने बोला कि मरियम, परम प्रधान का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तू पुत्र जनेगी, तू उसकी ओर से गर्भवती होगी। अगर इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका 35 वचन पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हम्म पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और हम्म परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, हम्म इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है हम्म परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ठीक है, आगे। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, हाँ। देख मैं प्रभु की दासी हूँ,
मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। देखिए मेरे प्रियो, स्वर्गदूत बोलने से ये परमेश्वर का संदेश लेकर के मरियम के पास में आए थे। अर्थात ये जितनी बातों को बोल रहे थे, ये जिब्राइल के मन के अनुसार की बातें नहीं थी, ये परमेश्वर की बातें थी। पवित्र आत्मा का जो संदेश और यीशु का जो संदेश लेकर के वो आए थे, उन्होंने एक स्त्री को बोला तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, और उसने बोला कि मैं प्रभु की दासी हूं, तो मेरे को तेरे वचन के अनुसार हो जाए। अर्थात ध्यान से समझिए, जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, जैसे मरियम ने क्या बोला, कितना कठिन है एक कुंवारी के लिए बिना एक पुरुष के बच्चा पैदा करना, कठिन है कि नामुमकिन है? समझिएगा ध्यान से। हम देख क्या रहे हैं, अनुग्रह यीशु के द्वारा आया। अब यीशु कैसे आए, और जैसे यीशु आए अनुग्रह साथ साथ में चल रहा है। अब ध्यान दीजिए कि वचन को उसने सुना और बोला मैं विश्वास करती, और जैसे ही उसने कहा मैं विश्वास करती हूं तेरे वचन के अनुसार हो, अर्थात मैं एक कुंवारी स्त्री हूं, मैं नहीं जानती है कैसा होगा, लेकिन चूंकि ये परमेश्वर का वचन है, मैं विश्वास करती हूं मुझे ऐसा ही होगा, तेरे वचन के अनुसार होगा। इसको बोलते हैं विश्वास। और जब आपको पता है क्यों लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि वो विश्वास के बिना नहीं काम करता है। सुसमाचार विश्वास के थ्रू होता है और विश्वास के लिए होता है, विश्वास पर ही सब चीज टिकी हुई है। और जब इन्होंने बोला ना, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, सबसे पहला मनुष्य के लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स जो स्वर्ग से आया ना, वो एक सिंपल ब्लेसिंग था मेरे प्रिय। हम बोलते हैं ना आशीष दे परमेश्वर। मैं आपको दिखाता हूं कि एक आशीष जो यहाँ पे लिखी हुई उसको क्या बोला। देखिए, अब कुछ समय के बाद में मरियम जो है इलीशिबा से मिलने जाती है, और 41 वचन को पढ़िए तो। जो ही इलिशिबा ने मरियम को नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पवित्र आत्मा से इलिशिबा परिपूर्ण हो गई, अर्थात परमेश्वर के आत्मा से एलिशिबा परिपूर्ण हो गई। और जो अब वो आगे बोलेगी वो एलिशिबा नहीं बोलेगी, वो पवित्र आत्मा बोलेगा। और पवित्र आत्मा लिखा है जब परिपूर्ण हो जाता है एक व्यक्ति, तो जो बात कर रही है एलिशिबा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम तक पहुंचा, और लिखा है उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि तू धन्य है। परंतु एक विषय में जो धन्य कहा, 45 वचन में लिखा है, 45 में, धन्य है वह, अर्थात मरियम, जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वे पूरी होंगी। मैंने आपको पहले भी बोला, जो विश्वास करता है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है और वो होगा, वो उसकी महिमा करता है अपने विश्वास से। ये अब्राहम के विषय में लिखा था, उसने निराशा में भी आशा रख करके विश्वास किया और संदेह नहीं किया, परंतु विश्वास से उसकी महिमा की लिखा है। अगर आप एक महिमा करने वाले बच्चे बनना चाहते हैं अपने पिता के, तो जो लिखा है उस पर विश्वास करिए। चाहे आपका मन कुछ भी बोले, चाहे आपके लोग कुछ भी बोले आसपास के, चाहे परिस्थितियां कुछ भी बोले, लिखा है मतलब होगा। कैसे कुंवारी गर्भवती हो जाएगी? बोला है तो होगा। और जैसे ही हम इस प्रकार के जीवन जीने लग जाते हैं ना मेरे प्रियो, जैसे एक व्यक्ति सुसमाचार पर ऐसा बोलता है कि हाँ मैं धर्मी हूं। कैसे धर्मी हो गया? उसने कहा उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा मैं धर्मी हूं। कौन परमेश्वर के चुने हुओं पर, कौन परमेश्वर के धर्मी ठहराए हुओं पर दोष लगाएगा? ऐसा वचन लिखा है, कोई नहीं। और मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूं कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से
उससे कही गई वे पूरी होंगी। आप इस धन्य कैटेगरी में आना चाहते हैं? कौन आशीषित नहीं होना चाहता? सब आशीषित होना चाहते। और इसीलिए धन्य वे हैं जिनसे कुछ कहा गया, जिनको कुछ सुनाया गया और उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे धर्मी ठहराया जाता है। इसके विश्वास करने का परिणाम क्या हुआ पता है? जब बच्चा पैदा हुआ, आप मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय आराम से पढ़ लीजिएगा, कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के माँ बाप थे मरियम और यूसुफ। हे दाऊद की संतान यूसुफ, जो उसकी गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। ठीक है। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके माँ बाप कौन ठहरे? मरियम और यूसुफ। परंतु उस बच्चे को पैदा करने के लिए उनका कोई भी रोल था? कोई भी रोल था उसमें? किसी काम की वजह से वो बच्चा पैदा हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। परंतु यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया बोलने से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने अपने जीवन के लिए सीखा, कि कोई व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, कोई धर्म के काम के चलते नहीं, परंतु विश्वास किया और यीशु को ग्रहण किया अपने हृदय में और उस धार्मिकता का भागी हो गया जो परमेश्वर ने सेंत मेंत में, उस अनंत जीवन का भागी हो गया जो परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वालों के लिए रखा है। और वो उस परिवार में साटा गया मेरे प्रियो, परमेश्वर के परिवार में, जो अब्राहम दाऊद यीशु वाले वंशावली में आ रहा है। और होता क्या है? उसी विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया जाता है। अर्थात मरियम और यूसुफ उसके माता पिता तो ठहरे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से। आप समझे? उसी प्रकार एक व्यक्ति भी उसके अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, अपने कामों से नहीं, केवल विश्वास करने के द्वारा। इसको बोलते हैं सुसमाचार, जिसको सबसे पहले एक व्यक्ति सुनता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। अब इफिसियों का पत्री, अब जब आप, मैं और आप धर्मी ठहर जाते हैं तो इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़िए तो क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब वो हमसे क्या करवाता है? अपनी इच्छा के अनुसार भले भले काम करवाता है, जिसके लिए उसने हमें मसीह यीशु में सिरजा है। ठीक है। तो वो मनुष्यों के हाथ की सेवा नहीं लेता, अर्थात मांस और लहू उसकी सेवकाई नहीं कर सकते कभी। परंतु जब विश्वास के द्वारा मुझे और आपको अपना बेटा और बेटियां बना लेता है, तब जब हम उसकी सेवकाई करते हैं तो उसके बच्चे मांस और लहू नहीं है, उसके बच्चे आत्मा हैं, और आत्मा में उसकी आराधना करते हैं, सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब जो कार्य किए जाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में किए गए हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, क्योंकि उसने परम पवित्र स्थान में हमारे लिए जगह खोल दिया है, जहां पे पहले नहीं जा पा रहे थे। यीशु मरा तो क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक फट गया, एंट्री मिली है हमको उस अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रिय। अब आपको एक छोटा सा थॉट शेयर करके मैं इस समय को वापस से अमन चाचा के हाथ में देना चाहूंगा। जरा सोचिए, मैं एक जवान हूं, मेरा उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं है, 30 से भी 2-3 साल कम है। और प्रभु ने मेरे मन में एक विचार डाला, मैं समझता हूं, क्योंकि ये विचार पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होता। और जो जो हम उसके आत्मा की सहभागिता में जीवन बिताते हैं, त्यों त्यों हमारे बुद्धि का, विचारों का
ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नवीनीकरण होता है, कि हम स्वर्ग की दृष्टिकोण से और उस परमेश्वर के आंखों से जिसके हम बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह में, उसके नजर से देखने लग जाते हैं। और तब मैंने एक बात को देखा, जब मैंने ध्यान देकर के देखा कि इस पृथ्वी में हो क्या रहा है। लोग हर साल बर्थडे मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो बूढ़े होते रहते हैं, एज होते रहता है उनका। मैं अगले साल एक और एज का हो जाऊंगा और अपने मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा हूं मैं, और बढ़ रहा हूं, जीवन पार हो रहा है, हो रहा है। और एक दिन ऐसा करते करते मैं इस पृथ्वी पर से चला जाऊंगा। और हार्डली मैं समझता हूं कि अब प्रभु की इच्छा में कितने दिन तक जीवित रहता हूं, और प्रभु की इच्छा कि वो परमेश्वर पिता की इच्छा कि वो कब अपने पुत्र को भेज दें। लेकिन ये थोड़ा सा समय जो हमारा ये संसार में है, यूं ही बीत जाता है, समय पार हो जाता है मेरे प्रिय। बाल झड़ जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, एक बिस्तर में हम पड़े रह जाते हैं, धीरे से तकलीफ बढ़ने लग जाती है। परंतु कई लोगों का मेमोरी पावर गायब हो जाता है बेचारों का, भूल जाते हैं कि मेरा बेटा कौन है, और नाम हम सब भूल जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा अपनी ही फैमिली में। और तब मैंने एक बात सोचा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस बड़े प्रेम में भेजा कि हम जब इस जीवन से, ऐसे समय से पार हो जाएं, इस इस शारीरिक देह से, तो अनंत निवासों में, अनंत जीवन में हमेशा काल के लिए जिए। और बुढ़ापे में ना चिड़चिड़ाहट होने लगता है कई बार लोगों को, अब तो हम जाएंगे, अब तो हम जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बहुत चिड़चिड़ करने लग जाते। क्यों? क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है। वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि, और सोचते होंगे कि मेरा क्या होगा अब। और वो उनको चिड़चिड़ा बनाने लग जाता है रिटायरमेंट के बाद में ही, जब वो घर में बैठे रहते हैं तो। और वही चिड़चिड़ाहट में, वही उसमें उनको कोई शांति नहीं रहती। परंतु मैंने परमेश्वर के लोगों को देखा जो हंसते हंसते मृत्यु पर सो जाते हैं, बोलना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हम कहीं जाने वाले हैं। और मेरे प्रियो, आप ध्यान से बाइबल को पढ़िए, विशेष करके इब्रानियों 11 अध्याय। जब इब्रानियों की पत्री लिखी गई होगी, तो वहां पे सबसे पहले नामों का जो वर्णन किया है, वो हाबिल का वर्णन किया गया। और हाबिल कितने समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, जब इब्रानियों की पत्री को लिखा गया होगा। तो जस्ट इमेजिन, कितने साल और साल और सालों पहले हाबिल की मृत्यु हो गई थी। परंतु जब उस लेखक ने इब्रानियों की पत्री का लेखक ने जब उसको लिखा, तो परमेश्वर के आत्मा ने उनके अंदर हाबिल का नाम डाला। और जब मैं इस बात को देख रहा था कि एक के बाद एक अनेक लोगों का नाम लिखा गया है, जिसको हम बोलते हैं गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है जिनसे हम सीखते हैं। सोचिए, इतने हजार सालों के बाद में उनका नाम परमेश्वर स्मरण करता है, अच्छे कामों के लिए। आप पढ़िएगा वंशावली, मत्ती रचित सुसमाचार में, शुरुआत कही, अगर ज्यादा नहीं पढ़ पाए तो। आदम के संतान का जब वर्णन किया गया है, तो वहां पे जब आप वंशावली को पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि बहुत सारे बेटे थे, और भी कई कई बेटे बेटियां थे, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा है। परंतु वो चुना हुआ वंश का वर्णन किया गया है पवित्र शास्त्र में, जिनको परमेश्वर अपने साथ में रखा। विश्वास ही के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, और उसका लहू आज तक बात करता है, ऐसा लिखा है। सोचिए, परमेश्वर मेरे और आपके विषय में कुछ लिख रहे हैं। और जब ये जिंदगी और बहुत सारे लोग आए, इस पृथ्वी पे चले गए, सबका रिकॉर्ड है। आप और मैं कैसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं?
क्या चाहते हैं आपके विषय में, क्या लिखा जाए ऊपर? क्योंकि बाइबिल इस बात का गवाही देती है कि बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ लोगों के विषय में अच्छी बातें परमेश्वर स्मरण करके लोगों को उत्साहित करते हैं, और कुछ लोगों का नाम लेना तक जरूरी नहीं समझते, उनका नाम भी अच्छे कामों के लिए नहीं आता मेरे। उसी प्रकार मेरा और आपका पृथ्वी में, इस जीवन में दिन समय सब पार हो रहा है, और जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना, बड़बड़ाते हैं ना, गुस्सा करते हैं ना, और इस क्षणिक जीवन के लिए हाथ पैर मारते हैं इधर उधर, किसी से गुस्सा हो गया, किसी से नाराज हो गए, किसी को किस बात में ठगने का कोशिश कर लिया, किसी को झूठ बोल दिया, ये ना कब पार हो जाएगा आपको समझ में नहीं है। परंतु अगर मैं और आप उसके भय में रहते हैं, और जो बेहतरीन से बेहतरीन स्वर्गीय आशीषों को जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए रखा है, तो सोचिए वो क्या बातों को लिख रहा है मेरे और आपके लिए। मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा चीज लिखा है कुछ लोगों के बारे में। हाबिल के विषय में कितनी अच्छी बात लिखी है। यद्यपि वो मर गए, उनको मार दिया गया, लेकिन विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर उनको स्मरण करके रखे हुए हैं मेरे प्रिय। उसी प्रकार वो मुझे और आपको स्मरण करना चाहते हैं अच्छे चीजों के लिए, ताकि जब आप इस पृथ्वी से चले जाए ना, इमेजिन करिए आप प्रभु यीशु मसीह में यहां से चले गए, सो गए शरीर के जीवन में, और पहुंच गए स्वर्ग, और वहां पे बहुत सारे लोग होंगे। और जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखेंगे कि मैं संसार में कैसा जीवन जिया, जो थोड़े समय के लिए था, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भी कर लेना था, वो भी कर लेना था। या फिर जब हम मृत्यु के करीबी में और पहुंचने लगे, और ज्यादा करीब पहुंचने लगे, जब हमारा ये शरीर जो है ना वो ढलने लगे। लिखा है कि मनुष्य घास के समान है और उसकी सारी सुंदरता फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, बचता क्या है? परमेश्वर का अविनाशी बीज, जिसके द्वारा आपने जीवन पाया, वो अविनाशी है मेरे प्रियो। आपका शरीर झड़ जाएगा, आपका ताकत ढल जाएगा, लेकिन जो अविनाशी आपके अंदर में बोया है, वो विनाश अर्थात करप्शन को नहीं देखेगा। इसीलिए ऐसे विचारों के साथ में हम सब अपने जीवन को बिताएं। और प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे प्रिय, कि जब आप पढ़ते हैं ना कि जिनका वर्णन इन पवित्र शास्त्र की पुस्तक में लिखा हुआ है अच्छे कामों के लिए, प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हमारा वर्णन भी उसकी किताब में अच्छे कामों के लिए हो, क्योंकि वह हमारे सब पुराने पाप अपराधों को क्षमा करके, मिटा करके खत्म कर देता है। स्मरण तक नहीं करूंगा कहता है। वो कुछ अच्छा लिखना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा मेमोरी अच्छा रहे। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके पावन चरणों में आते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान है। आपकी महिमा सदा सर्वदा युगायुग होती है। कितना अद्भुत प्यारे पिता जो हमसे किया कि हम आपकी संतान के लायक हैं भी। धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए प्रभु, इस सुंदर प्रबंध के लिए प्रभु, जो आपकी इच्छा में किया जाता है कि हम प्रभु वो बच्चे हैं प्रभु जो निरंतर आपकी आवाज को सुनने की बाट जोते हैं, निरंतर आपके आने की इंतजार करते हैं, कि हर एक बातों में आपके इस राज्य के लिए प्रभु जो इस पृथ्वी पर लाया जा रहा है प्रभु, निरंतर आपकी उस महिमा में हम आपकी महिमा, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बच्चे होने पाए। धन्यवाद पिता इस सुंदर प्रबंध के लिए प्रभु, भाई रुपेश के लिए, भाई अमन के लिए, और जो भी प्रबंध प्रभु, जो भी पिता आपकी इच्छा से स्वर्गीय राज्य के लिए किया जाता है, वो आपकी महिमा में पिता निरंतर बढ़ता चला जाए। ये आत्माएं तेरे राज्य के लिए जीती जाने पाए, और आपकी महिमा प्रभु हमारे जीवन से सर्वदा होने पाए। धन्यवाद पिता उस उत्तम प्यार के लिए पिता जो आपने हमसे किया।
कि हम आपकी संतान के और हैं भी। धन्यवाद इस सुंदर प्रबंध के लिए। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक बातों में प्रभु हमें आपकी जरूरत है, सहायता करें। इस सुंदर वचन के माध्यम से प्रभु जो हमारे हृदय में बोया गया 100 गुना फलवंत होने पाए और निरंतर हम आपकी महिमा में इस्तेमाल किए जाने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये जवान प्रभु जितने भी इस संगति में जोड़ते हैं प्रभु, इस देश के कोने कोने में, इस पृथ्वी के कोने कोने में आपकी इच्छा और आपके जय के झंडे गाड़ने वाले होने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद। सारा आदर गुरु महिमा पिता आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।